हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में इस वीक भी हम 3 मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक एनालाइज करेंगे और समझेंगे इस वीक में मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, साथ ही साथ हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको एक नॉलेज मिलेगा इस वीक में आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी ट्रेड को भी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पिछले वीक का क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में समझेंगे, इसके बाद जीबीपी यूएसडी और लास्ट में हम समझने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज रहा और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके बारे में यहां से समझ लेते हैं। पिछले वीक राउंड दोस्तों, यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमने एक रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ किया था, साथ ही साथ यहां से एक सपोर्ट एरिया को भी यहां पे ड्रॉ किया था। यहां पे हमने क्या देखा, पिछले वीक में हमने देखा राउंड मार्केट कुछ इस लेवल के आसपास यहां से सपोर्ट ले रहा था। ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो यहां पे हमने क्या देखा, मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहां से बाइंग की तरफ जा सकता है। देखिए, अगर मैं यहां से आपको चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके दिखाना चाहूँ ना फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से यहाँ से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। चार्ट को मैंने जूम आउट कर लिया ताकि आप अच्छे से यहाँ से समझ पाए। देखिए, यहाँ पे पिछले वीक में मार्केट ने इस लेवल का यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे ड्रॉइंग भी बनी हुई है। यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट सपोर्ट लेता तो यहाँ से बाइंग की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। फाइनली दोस्तों, इस लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाइंग की तरफ ही हमें देखने को मिला है। टारगेट की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास दोस्तों यहाँ पे टारगेट दिया था। सेकंड व्यू, यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल को मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है, इसके बाद रीटेस्ट करने आता, फिर यहां से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए यहां पे हमने एक आरएसआई का भी कंफर्मेशन लिया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या कंफर्मेशन लिया था, देखिए यहां पे हमारे लिए एक डाइवर्जन देखने को मिला है कुछ इस तरीके से। डाइवर्जन कैसे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस की तरफ अगर आप देखेंगे तो प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है। साथ ही साथ आरएसआई की लाइन की तरफ देखेंगे तो आरएसआई की लाइन आपको अप साइड मूव करती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन भी नजर आ रहा। तो इसके बेस पे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा सकता है। फाइनली मार्केट अप डायरेक्शन में गया है। चलिए, अब यहाँ से हम इस वीक में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम जो प्रीवियस हमारी ड्रॉइंग है इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे। अब यहाँ से हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें जाना होगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे दोस्तों 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया, ये लेवल काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद इस लेवल का यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे बाइंग की तरफ गया और यहाँ पे इस लेवल को मार्केट अगेन यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है, हो सकता है दोस्तों यहाँ पे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक बाइंग की ट्रेड मिलती है तो यहाँ से आप बाइंग की तरफ देख सकते हैं, बट जो टारगेट है ना वो इससे बड़ा आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ा आपको टारगेट नहीं देना है। सेकंड व्यू दोस्तों, इस लेवल का अगर प्रॉपर ब्रेक डाउन करता है और रीटेस्ट करने आता है तो दोस्तों हमें यहां से सेलिंग की तरफ देखना है। ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, देखिए मार्केट काफी टाइम से यहाँ पे देखिए, तो काफी टाइम से मार्केट यहाँ से सेलिंग में ही है। ठीक है, तो हो सकता है मैं भी यहाँ पे मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट के बाद ही आप यहाँ पे सेल करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक सिंपल एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी में हम किस तरीके से एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस टाइम हमारा क्या एनालाइज था। सबसे पहले प्रीवियस टाइम में हमने कुछ इस तरीके से एनालाइज किया था। देखिए, यहाँ भी हमने एक रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ किया था। सेकंड हमारा ये एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था प्रीवियस वीक। यहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, थोड़ा ऊपर जाता है और इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, अगेन रीटेस्ट करता है, फिर हमें सेलिंग की तरफ देखना है। और जो हमारा टारगेट है, इस लेवल का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था। कौन सा था ये टारगेट,
1.2900 का यहाँ पे टारगेट दिया था, जो कि दोस्तों यहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा इस वीक में किस तरीके से एनालाइज करना है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएं और अच्छे से आप भी एनालाइज कर पाएं। दोस्तों आप भी इस तरीके से एनालाइज जरूर करिएगा, ताकि आपको अच्छे से एक प्रैक्टिस हो। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल पे अगर आप देखेंगे, देखिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। अगेन अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल दोस्तों बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब हम क्या करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में और अच्छे से हम यहाँ पे समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। मार्केट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, देखिए मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई और यहाँ पे क्या, लोअर लो। अभी यहाँ पे मार्केट लोअर हाई बना सकता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है 100%, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिर्फ हम मार्केट ने जो एक स्ट्रक्चर बना है इसके बेस पे यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हायर लो बनाने के बाद अगेन मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना सकता है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, ये लेवल मार्केट का बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट लेवल, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन करता है, सपोर्ट लेता है और यहाँ से कोई हमें बाइंग का कोई कंफर्मेशन मिलता है, फिर यहाँ से हम बाई की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। कौन सा लेवल है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक एरिया ही है, ठीक है। ये एक एरिया है जो कि प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट लेवल था, बट अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। लेवल कौन सा है, यहाँ पे आप देख लीजिए 1.29885 के लेवल का यहाँ से हमें टारगेट देना है। अगर कोई यहाँ से बाइंग की ट्रेड मिलती है तो, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है तो। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है और फिर यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी प्रॉपर कोई कंफर्मेशन मिलता है रीटेस्ट के बाद, फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। एंड टारगेट की बात करें तो कुछ इस लेवल का तो यहाँ से हम टारगेट इजीली दे ही सकते हैं। 1.26000 के आसपास यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल एक एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में। यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर मैंने ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पिछले वीक का एनालाइज था वो कुछ इस तरीके से था। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट एक अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा था मार्केट अगर इस लेवल को, ध्यान दीजिए, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता तो फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देखना है। फाइनली दोस्तों मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हमने बाइंग की तरफ ही ट्रेड को प्लान किया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रॉफिट भी किया होगा। सेकेंड व्यू क्या था, अगर इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना है और जो टारगेट है इस लेवल का यहाँ पे हमें टारगेट देना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पिछले वीक का एनालाइज था। अभी फ्रेंड्स हम इस वीक में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सिंपल एनालाइज है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे कि मैंने ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और सपोर्ट एरिया को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मार्केट एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे अगर मार्केट फॉल कर सकता है तो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों डब्लू पैटर्न का ये क्या है, यहाँ पे आपको निक लाइन नजर आएगा, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न का निक लाइन है जो सपोर्ट लेवल है, डब्लू पैटर्न का यहाँ पे निक लाइन है। तो अभी फ्रेंड्स इस वीक में यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से, सिंपल। सेकंड हम एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से हमने एक सपोर्ट लेवल को यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से अगर हम डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है मे भी इस लेवल का अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो कुछ इस लेवल का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है इजीली, ठीक है। कौन सा लेवल है,
126.000 के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे हम बाइंग की तरफ भी देख सकते हैं। बाइंग की तरफ किस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ से अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है मार्केट तो फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। इस लेवल का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो, लाइव मार्केट में जब भी ट्रेड करें तो आप इस तरीके से एक एनालाइज कर पाएं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हम एक सिंपल एनालाइज किस तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।